बुद्ध महावीर, जिनका जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर 577 ईसा पूर्व हुआ था, उनका असली नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम माया था। बुद्ध के जन्म के समय एक ज्योतिषी ने उनके जीवन का महत्वपूर्ण संकेत दिया था, जिसमें उनके दिल में एक महान आदर्श बनाने की बात कही गई थी। बचपन में सिद्धार्थ का परिवार उन्हें सभी सुख का आनंद प्रदान करता था, लेकिन उन्हें संवादना और विचारशीलता की दिशा में रुचि थी। उन्होंने जीवन के असली रहस्यों को जानने का ख्वाब देखा। उनके पिता ने सभी संवादनाओं से उन्हें दूर रखने की कोशिश की और उन्हें एक मजदूर के जीवन में ले जाने का प्रयास किया, ताकि वे दुख और पीड़ा के साथ जीवन का सही मार्ग देख सकें। सिद्धार्थ की जीवन की यात्रा बहुत ही अद्वितीय थी और उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत किए, जिनसे उनके महात्मा बनने का मार्ग प्रकट हुआ। सिद्धार्थ की प्रथम विवाहिता यशोधरा थी और उनके साथ रहने के बावजूद उन्होंने एक दिन अपने प्रथम जन्मदिन के दिन अपने दिल में एक प्रकार का अशांति का एहसास किया। उन्होंने जीवन के असली लक्ष्य की खोज में निकलने का निर्णय लिया और उन्होंने संवादना के आसपास के सभी सुखों को छोड़ दिया। उनके बाद सिद्धार्थ ने संवादना की खोज में विचार किए और विचार के साथ साथ तपस्या और ध्यान का अभ्यास करने लगे। वे बहुत आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न गुरुओं के पास गए और उनके साथ विचार किए। सिद्धार्थ की तपस्या के दौरान वे निर्वाण की ओर बढ़ते चले गए, जिसका मतलब है कि वे अद्वितीय ज्ञान और सुख की स्थिति की ओर बढ़ गए। उनकी यात्रा ने उन्हें भिक्षु गौतम के नाम से जाने जाने वाले बुद्ध बनाया, जिन्होंने अंत में मोक्ष की स्थिति को प्राप्त किया। बुद्ध की शिक्षा के तहत उन्होंने 4 महत्वपूर्ण सत्यों का बोध किया, जिन्हें चार्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स कहा जाता है। दुहक जीवन का मूल है। दुख का कारण तन्हा, क्रावदा है, जिसमें व्यक्ति अपने इच्छाओं और क्लेशों में उलझा रहता है। दुहक का समापन, दुहक का निवारण संवादना के माध्यम से संभव है। आर्य मार्ग, आदर्श जीवन। दुख के समापन के लिए आर्य मार्ग, जिसे 8 आर्य मार्ग, नोबल 8-fold पाथ कहा जाता है, का पालन करना आवश्यक है। बुद्ध के शिष्यों के साथ उनके जीवन के अनुसरण के बाद वे अनेक शिष्यों को अपनी शिक्षा सिखाने के लिए ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके शिष्यों में से एक थे महाकाश्यप, आनंद, राहुल, अनिरुद्ध और मान्य अन्य। बुद्ध की यात्रा उनकी महापरिनिर्वाण के बाद भी जारी रही और उन्होंने अपनी शिक्षा को समृद्ध किया। उन्होंने अनेक स्तूप, विहार और अन्य धार्मिक स्थल बनवाए, जिन्होंने बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार बुद्ध की यात्रा उनके जीवन के विभिन्न चरणों में बढ़ती रही और उन्होंने मानव जीवन के लिए एक महान आदर्श स्थापित किया। उनके उपदेशों का पालन करने से लोग दुख को कम करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने का मार्ग ढूंढ सकते हैं और सच्चे मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। बुद्ध की यात्रा एक आदर्श कथा। हजारों वर्ष पहले एक सुखी और सफल युवक नामक सिद्धार्थ एक शाही खंडन से आते थे। वे बचपन से ही अत्यधिक ध्यान और विचारशील थे और उन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का सामना करने का निर्णय किया। सिद्धार्थ के पिता ने सब कुछ करके उन्हें दुख से बचाने की कोशिश की और उन्होंने उनको एक महाराजा की तरह पाला पोसा किया। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने शहर के बाहर निकलकर जीवन के दुख को देखा। वे एक वृद्ध व्यक्ति को देखकर उनके मन में गहरी विचारशीलता और संवादना की भावना उत्पन्न हुई। सिद्धार्थ के दिल में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ, क्या दुख और आत्यांतिक सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है? उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण संवादना की यात्रा पर निकलने का निर्णय किया। सिद्धार्थ ने अपने सुखशाली जीवन को छोड़ दिया और वनवास का अभ्यास करने लगे। उन्होंने विचार किए, ध्यान किया और अपने अंतरात्मा के साथ मिलकर अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इसके दौरान वे अपने जीवन के असली उद्देश्य की खोज में बसे रहे। सिद्धार्थ की यात्रा ने उन्हें अनेक गुरुओं के पास ले गई, जो उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान और सत्य के बारे में सिखाते रहे। उन्होंने अपने जीवन के हर कदम पर एक नया ज्ञान प्राप्त किया और उनकी समझ में एक नया परिप्रेक्ष्य बन गया। एक दिन जब सिद्धार्थ महान बोधि के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, उन्होंने आत्मा के असली स्वरूप को समझ लिया।
उन्होंने दुहक के कारणों का विश्लेषण किया और अनंत शांति की ओर जाने के लिए एक नया मार्ग खोज लिया। सिद्धार्थ के उपदेशों का पालन करने वाले अनेक शिष्यों ने उनके मार्ग का अनुसरण किया और अपने जीवन में दुख को कम करने के लिए नए दरबारे खोले। बुद्ध की यात्रा ने हमें यह सिखाया कि अगर हम अपने जीवन के अद्वितीय उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें स्वाध्याय, ध्यान और संवादना के माध्यम से अपने अंतरात्मा के साथ मिलकर अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करना होगा। इस प्रकार हम दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि शांति, सुख और सच्चे आनंद की प्राप्ति केवल बाहरी वस्त्रों या धन में नहीं होती, बल्कि वे हमारे अंतरात्मा के साथ के संवाद से प्राप्त होते हैं। सिद्धार्थ की यात्रा एक अद्वितीय आदर्श कथा है जो हमें दुख से मुक्ति की ओर बढ़ने के लिए सही मार्ग दिखाती है।